नमस्कार, मैं हूं केवल तामांग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। अभी मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ मौजूद हूं गैंगटॉक सिक्किम से, गैंगटॉक की सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से। और जैसे कि आप कैप्शन पढ़ ही सकते हैं, नॉर्थ सिक्किम की जो खबर है वो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, कल नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई जगहों पर जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। उस कारणवश कई ऐसी खबरें मिल रही थी कि कितने पर्यटक जो हैं वहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है वही लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। जो आज सुबह प्रेस रिलीज आया था डीआईओ मंगन की तरफ से, उसके अनुसार दो जगह पर कल जो भूस्खलन हुआ था, मड स्लाइड्स हुए थे, अगर मैं उन शब्दों में कहूँ जिसका उपयोग सिक्किम सरकार ने किया है। और चुंगथांग से पहले जो थे वो टूरिस्ट फंसे हुए थे। वहीं लाचेन और लाचुंग में जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो फंसे हुए हैं। सुबह लेकिन ये जानकारी ज़रूर मिली है कि जितने भी टूरिस्ट चुंगथांग में फंसे हुए थे वो अभी जो संकलंग में बेली ब्रिज बनाया गया है बीआरओ और त्रिशक्ति कोर की तरफ से कल ही बनाया गया था, उसका उद्घाटन भी कल ही हुआ था। उससे जो है वो जितने भी टूरिस्ट जो चुंगथांग में फंसे हुए थे वो अभी गैंगटॉक की तरफ आ चुके हैं। तकरीबन जो जितनी हमें जानकारी मिली है उस समय तक तकरीबन 200 गाड़ियां जो थी पर्यटकों की वो गैंगटॉक की तरफ रवाना हो गई थी सुबह। लेकिन जो लाचेन और लाचुंग का जो मार्ग है वो अभी भी क्षतिग्रस्त हुआ है भूस्खलन के कारण, क्योंकि भारी बारिश का जो कहर हमने देखा था वो नॉर्थ सिक्किम में हुआ था। उस वजह से मड स्लाइड्स हुए थे, लैंडस्लाइड्स हुए थे, रास्ते जो थे वो क्षतिग्रस्त हुए थे। उस कारण वह जितने भी पर्यटक लाचेन और लाचुंग की तरफ गए थे वो वहाँ पर फंस गए थे। तो ये भी जानकारी मिली है कि जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर अभी भी हैं वो अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो मार्ग है उसे बहाल कर दिया जाए और वापस जो पर्यटक हैं जो सेफली अपना गैंगटॉक में आ सकें। इसकी जो पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है जो अधिकारीगण हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि अगर जैसे ही आज शाम तक, उन्होंने बोला है आज शाम तक शायद जो रास्ता है, जो मार्ग है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, डेब्री वगैरह को। उसके बाद उसी रास्ते से संकलंग का जो ब्रिज है मंगन से गैंगटॉक को जोड़ने वाला बेली ब्रिज, जो बीआरओ और त्रिशक्ति कोर के द्वारा बनाया गया था कल ही, उसी के रास्ते से जो जितने भी टूरिस्ट लाचेन और लाचुंग में फंसे हुए हैं वो वापस सकुशल गैंगटॉक की तरफ आज शाम तक आ सकेंगे। ऐसा जो डीआईओ मंगन है उन्होंने जानकारी दी थी। हम ये भी बताना चाहेंगे कि कल ये जानकारी हमें मिली थी कि तकरीबन 1000 से अधिक जो टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए थे दो जगहों पर। आज जो हमें जानकारी मिली है अधिकारियों की तरफ से चुंगथांग के पास और लाचेन और लाचुंग में, तो चुंगथांग से जो टूरिस्ट है वो सकुशल गैंगटॉक की तरफ आ चुके हैं। लेकिन लाचेन और लाचुंग में अभी भी जो टूरिस्ट है वो फंसे हुए हैं। लेकिन आज शाम तक जो मलबा है वो क्लियर कर दिया जाएगा, जो लैंडस्लाइड से मलबा निकला था। और जो सकुशल टूरिस्ट हैं लाचेन और लाचुंग के, उनको गैंगटॉक वापस सकुशल लाया जाएगा। ये हमें जानकारी ज़रूर अधिकारियों की तरफ से मिली है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि जितने भी नॉर्थ सिक्किम के लिए परमिट्स निकाले गए थे पहले से ही आज के लिए उन्हें कल रद्द कर दिया गया था। और आज के लिए अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि नॉर्थ सिक्किम के लिए कोई भी परमिट्स जो हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। कल के लिए हमें अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल आज जितने भी नॉर्थ सिक्किम के परमिट्स निकाले गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। और जितने भी आज टूरिस्ट नॉर्थ सिक्किम जाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए कोई भी जो परमिट है वो जारी नहीं किया गया है। ये जानकारी हमें ज़रूर मिली है। फिलहाल हमने जो आईएमडी गैंगटॉक है, गैंगटॉक के डायरेक्टर हैं गोपीनाथ राहा, उनसे भी बात की थी। कुछ देर पहले मैंने उनसे फ़ोन में बात करके स्थिति के बारे में पूछा था कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है, मौसम क्या मिजाज रखने वाला है गैंगटॉक में या फिर नॉर्थ सिक्किम में। तो उनसे जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जो है आईएमडी गैंगटॉक ने वो जारी किया है। और लाइट से मॉडरेट रेनफॉल की जो है अनुमान जो आईएमडी गैंगटॉक की तरफ से लगाया गया है। इस कारणवश जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनको बहुत ही एहतियात बरतने के लिए जो हिदायत दी गई है आईएमडी गैंगटॉक की तरफ से। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि थोड़े ऊपरी भागों में जो स्नोफॉल है वो हो सकती है और अगले 5 दिनों तक ही लगातार जो हल्की से मध्यम बारिश वो हमें मंगन जिले में नॉर्थ सिक्किम में देखने को मिल सकती है। तो ये जानकारी बहुत अहम है उनके लिए जो अभी नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाना चाहते हैं या सिक्किम में आना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गैंगटॉक में भी धूप खिली हुई है। पिछले 2 दिन बारिश ज़रूर हुई थी, लेकिन अभी का मौसम जो है वो हल्का सा धुंध छाया हुआ है, लेकिन धूप खिली हुई है। तो यहाँ पर अभी बारिश का कोई आसार नहीं लग रहा है। लेकिन नॉर्थ सिक्किम में अगले 5 दिनों तक जो हल्की से मध्यम बारिश है वो होने की आशंका
IMD गैंगटॉक ने जो गोपीनाथ रहा है डायरेक्टर, उन्होंने ज़रूर हमें बताई है और येलो अलर्ट जारी किया है कल और परसों के लिए। और जितने भी मैं बताना चाहूँगा नॉर्थ सिक्किम में जाने के लिए जो परमिट्स हैं उनको आज जारी नहीं किया गया है आज के लिए। कल की स्थिति हमें नहीं पता है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि पहले से जो जारी किए गए परमिट्स थे आज के लिए वो रद्द कर दिए गए हैं और आज के लिए कोई भी परमिट जारी नहीं किया गया है। और जितने भी चुंगथांग में फंसे हुए थे, कल जो भारी बारिश हुई थी और भूस्खलन हुआ था, जितने भी चुंगथांग में टूरिस्ट फंसे हुए थे, पर्यटक फंसे हुए थे, उन्हें लोकल्स की मदद से और कल रात को लोकल्स की मदद से और गुरुद्वारों में उनको शरण लेना पड़ा था। और जो अधिकारी थे, जितने भी वहाँ पर जो सहयोगी थे, उन्होंने काफ़ी तत्परता से काम करते हुए टूरिस्ट की जो सुरक्षा है उसके लिए काम करते हुए उनको सकुशल गुरुद्वारे में और लोकल्स ने हेल्प कर उनको सेफली वहाँ पर रखा था। लेकिन आज सुबह जो बेली ब्रिज बनाया गया है संकलंग में, उसके द्वारा जो चुंगथांग में फंसे पर्यटक हैं उनको सकुशल गैंगटॉक लाया गया है। करीब 200 व्हीकल्स जो है निकले थे, हमको ये जानकारी मिली है, लेकिन अभी भी लाचेन और लाचुंग में तकरीबन 1000 से अधिक पर्यटक फंसे हैं, ये भी जानकारी हमको मिल रही है। लेकिन इतना हमको ज़रूर बताया है मंगन DIO की तरफ से जानकारी मिली है कि आज शाम तक जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया जाएगा और जो सकुशल जो टूरिस्ट हैं लाचेन और लाचुंग में फंसे हुए हैं उनको वापस उसी संकलंग बेली ब्रिज के माध्यम से गैंगटॉक लाया जाएगा। लेकिन हमें ये जानकारी ज़रूर मिली है कि जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सकुशल हैं, कोई भी उन्हें हानि नहीं पहुँची है और जितने भी होटल्स में वो ठहरे थे वहीं पर उन्हें रुकाया गया है। और यही जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा था। अगर आप अभी मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं, अन्य राज्यों से देख रहे हैं और आप नॉर्थ सिक्किम आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी की जो ताज़ा स्थिति है और किस तरह से कल भूस्खलन और भारी बारिश हुई थी उसके बाद अभी क्या स्थिति है, यही जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। कल और परसों के लिए IMD गैंगटॉक ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक मध्यम से हल्की बारिश जो है इसका अनुमान लगाया गया है IMD गैंगटॉक की तरफ से। नॉर्थ सिक्किम के ऊपरी भागों में स्नोफॉल की जानकारी मिल रही है, अगले कुछ दिनों तक स्नोफॉल होने की आशंका है। और वहीं पर गैंगटॉक से अभी मैं जब आपसे जुड़ा हूं तो यहाँ पर धूप खिली हुई है और टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ सिक्किम में जो जाना चाहते हैं उनके लिए खास जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। तो मेरे सहयोगी मैं संदीप प्रसाद के साथ मैं अभी मौजूद था सीधे गैंगटॉक से। खबर समय आपके समक्ष ये जानकारी सीधे गैंगटॉक से लेकर आ रहा है और जितने भी नॉर्थ सिक्किम जाने वाले पर्यटक हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ताज़ा अपडेट लाने की कोशिश की है। पर्यटक किस तरह से वहाँ पर फंसे हुए हैं और किस तरह से जो प्रशासन है वो तत्परता से काम कर रहा है और उन्हें सकुशल वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यही जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष सीधे गैंगटॉक से जुड़ा हुआ था। मैं हूँ केवल तामंग, मैं अपने सहयोगी संदीप प्रसाद के साथ अभी सिक्किम के गैंगटॉक से जुड़ा हुआ हूँ। आप यूँ ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।